नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर की जनता को एक सरकार ने नया सपना दिखाया था और नए बस स्टैंड की सौगात देने की बात कही थी, जिसमें नए बस स्टैंड का नाम ISBT रखा जाने को लेकर तैयारियां की गई थी। और इस घोषणा को किए 2 साल का वक्त बीत रहा है, लेकिन इस ISBT को लेकर निर्माण कार्य धरातल पर अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर वी न्यूज़ ने सोचा क्यों ना एक बार फिर से उन अधिकारियों को जगाया जाए जिनके जिम्मे ये नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य होना है। तो हमने सबसे पहले नगर पालिका के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि यह एजेंसी अब हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई है, यानी कि निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड रहेगी, जिसको लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से भी बात की गई तो उन्होंने हमारे कैमरे पर 3 दिन बाद जवाब दिया और ये कहा कि इस बात को लेकर छतरपुर के कलेक्टर से बात की है, इसमें कुछ संशोधन किया गया है और संशोधन को लेकर रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। अब अगले हफ्ते से यहाँ पे धरातल पर कुछ काम किया जाएगा। उम्मीद है कि शायद हमारी खबर दिखाए जाने के बाद अगले हफ्ते से उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू होगा जहां पर ISBT बस स्टैंड बनना है, यानी कि छतरपुर के महोबा रोड पर केंद्रीय विद्यालय के पीछे ये जगह डिसाइड की गई थी और इस पहाड़ी एरिया को एक जैसा करके समतली करके यहां पे निर्माण कार्य शुरू होना था, जिसमें ISBT बस स्टैंड बनना है। यह जगह इसलिए डिसाइड की गई थी क्योंकि ये नेशनल हाईवे और 4 लाइन से नज़दीक है। नेशनल हाईवे बगल से निकला है और 4 लाइन भी बगल से है, इसलिए इस स्थान को चिन्हित किया गया था और ये जो है बस्ती से दूर है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर है, इसलिए इस स्थान को डिसाइड किया गया था। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी क्या कह रहे हैं, इसके अलावा विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस नेता ने क्या कहा और जनता की क्या मांग है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे छतरपुर में बनने वाले नए बस स्टैंड को लेकर कहाँ तक पहुँचा काम। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर में बनने वाले नए बस स्टैंड ISBT की, जिसको लेकर सरकार द्वारा बड़ी सौगात अब से करीब 2 साल पहले दे दी गई थी और यहाँ पे समय बीतता गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। जिस स्थान को सीमांकन के दौरान चिन्हित किया गया था वह स्थान आज भी 10 जस के तस पड़ा हुआ है और हाउसिंग बोर्ड इसकी एजेंसी है, जहां पर अधिकारी अभी भी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। जब वी न्यूज़ ने दखल अंदाजी की और पूछा कि आखिरकार साहब यहाँ पे निर्माण कार्य कब शुरू होगा, तो उन्होंने कहा कि छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने इसको लेकर कुछ संशोधन किया है। उस संशोधन की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। अब बहुत जल्द, यानी कि अगले हफ्ते तक काम शुरू हो सकता है, इस तरीके के संकेत दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो विषय है इसको लेकर क्यों ढीलाढाली दिखाई जा रही है। तो इधर यहाँ पे बस स्टैंड को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी थी और तमाम चीज़ों को लेकर जब हमने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी यहाँ पे कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री ML अहिरवार से बात की तो उन्होंने जवाब कुछ इस तरह दिया। आज माननीय कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा की गई एवं मंडल द्वारा बनाई हुई PPR उनको दिखाई गई। कलेक्टर साहब महोदय द्वारा कुछ संशोधन किया गया है और अगले हफ्ते में ये अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। कितने एकड़ में बनने जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट, यानी पूरा स्ट्रक्चर रहेगा? स्ट्रक्चर तो जो है वो मतलब करीब 2.5-3 एकड़ में बनेगा जी, और ISBT है तो बनेगा पूरा। हाँ, बड़ा बसों की क्षमताएं होंगी? उसमें करीब जो है 150 बसों की क्षमता होगी।
तो सुना आपने, कुछ संशोधन के बाद अगले हफ्ते काम शुरू हो सकता है, इस तरीके की दावा कार्यपालन यंत्री ML अहिरवार ने किया है। उधर विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस नेता अभिलेख खरे का आरोप है कि ऐसे कार्यों को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं होती और सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है। जनता के साथ अक्सर छलावा किया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। देखिए, ये साफ दिख रहा है कि सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। वह छतरपुर के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। लगातार केवल जुमलेबाजी, बहाना बनाना और अपने कार्यों के प्रति सजगता ना होना इस सरकार का एक जीता जागता प्रमाण है। ISBT बस स्टैंड की मांग विगत कई वर्षों से चलती आ रही है। सरकार ने समय समय पर चुनाव के समय घोषणा भी कर दी और दिखाने के लिए कुछ कार्यों में प्रगतिशीलता भी दिखाई, लेकिन बावजूद इसके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जो संबंधित विभाग हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें खुद वास्तविकता पता नहीं है कि अब प्रोसेस कहाँ पर रुकी हुई है। ये ऐसे हालात बन चुके हैं कि छतरपुर के लिए भगवान ही मालिक है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे बेहद जरूरी बताया है और कहा है कि नए बस स्टैंड अतिशीघ्र बनना चाहिए ताकि यहां पे ट्रैफिक से निजात मिल सके। हाँ, नपाई वगैरह नहीं हुई? पहले भाई थी। कब हुई थी नपाई? 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। जब से कोई काम वगैरह नहीं लगा? हाँ, कुछ नहीं लागो है। कोई खुदाई वगैरह कोई? हाँ, कुछ नहीं लागो। कार्य नहीं हो रहा है? हाँ, यातायात की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हुई नवीनतम बस स्टैंड का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बस स्टैंड में नई बसें बाहर से आ रही हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो बस स्टैंड का होना अति आवश्यक है। अगर वो बन जाता है तो काफ़ी सुविधाएं लोगों को हो सकती हैं इसकी। लगभग 2 वर्ष पहले घोषणा हुई थी, अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहिए? अब ये सरकार का काम है। 2 वर्ष पहले घोषणा हो चुकी थी, बन भी चुका है, काफ़ी निर्माण बना हुआ है, लेकिन अब क्यों स्टार्ट नहीं हो पाया? अगर वो जल्द से जल्द स्टार्ट सरकार करा देती है तो बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या आ रही है और नई बस स्टेशन बनने से हमें ये फ़ायदा होगी, जो ट्रैफिक हो रहा है उससे हमें निजात होगी। और आज हमारी छतरपुर के अंदर बहुत विकास हो रहा है और न्यू बस स्टेशन बन जाएगी तो और ज़्यादा विकसित होगा हमारा छतरपुर जिला। ISBT की आवश्यकता तो आज से पिछले कम से कम 5-6 साल पहले से होनी चाहिए। मतलब शहर में देख रहे आए दिन दुर्घटनाएं, कम से कम वही 5-6 साल के अंदर लाखों हज़ारों मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट में। और जो दर्दनाक मौतें हुई हैं शहर की, मतलब ट्रैफिक व्यवस्था भी आप लोग दिन रात देख रहे हैं, आए दिन जाम लग रहे हैं। तो ISBT तो संभवतः बहुत ज़रूरी है छतरपुर के लिए, ताकि जितने भी बाहर का ट्रैवलिंग करने वाला, बागेश्वर धाम जैसे अपने यहाँ धार्मिक स्थल बहुत बड़ा स्थल है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो जो स्टैंड में, बस स्टैंड में जो दिल्ली की बसें लग जाती हैं चारों तरफ की, वो जाम लगता है रोडों में। शाम के टाइम सबसे ज़्यादा जाम लगता है, इसलिए बहुत आवश्यकता है छतरपुर में ISBT के लिए। 2 वर्ष पहले इसकी घोषणा हुई थी, अब तक नहीं बना है, क्या? अब घोषणा, छतरपुर की राजनीति का आप हाल जाना ही रहे हो। छतरपुर के नेताओं की स्थिति क्या है? आपसी खींचतान के चक्कर में छतरपुर की लगन लगी पड़ी है, ये आप भी देख रहे हैं, तो पूरे पत्रकार साथी भी ये चीज़ जानते हैं, है ना। तो इस तरह आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे छतरपुर में बनने वाले ISBT को लेकर जनता ने एक बार फिर मांग उठाई है कि इस कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि छतरपुर में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बेहद ज़रूरी है कि नया बस स्टैंड बने, ताकि यहाँ पे जो यात्री हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा शहर से ट्रैफिक कुछ कम हो सके। तमाम चीज़ों को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले हफ्ते से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उधर तमाम तरह के आरोप विपक्ष नेता अभिलेख खरे ने भी लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल इस मामले को लेकर कब तक गंभीरता दिखाते हुए निर्माण कार्य शुरू कराते हैं। वी न्यूज़ के लिए यह रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रिंस भरभूजा।